रुखसाना को देखकर जो उसकी मोम होती है वो कहती है कि रुखसाना तुम यहाँ पर। हम देखते हैं रुखसाना को जो कि अपने मदर से कहती है कि कैसी हो। तो यहाँ पर जो शेरा होती है वो रुखसाना से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। मारिया कहती है कि वेल मैं इसे एक सीक्रेट रखना चाहती थी और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती ऑलरेडी तो ये सरप्राइज नहीं रहता। सही कहा ना रुखसाना। अब रुखसाना मारिया को देख के मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर जो मारिया वो एक स्नेक की तरह है और मेरी मदर एक माउस की तरह है। यहाँ पर जो मारिया है वो एक प्रेडेटर का काम कर रही है जबकि मेरी मोम एक प्रे का काम कर रही है। जो मेरी मोम है वो यहाँ पर मारिया से काफ़ी ज़्यादा डरती है, इतना कि वो इसे किसी भी चीज़ के लिए नो नहीं बोल पाती है। फिर हम देखते हैं जो रुखसाना होती है वो हमें फैमिली के बारे में बताती है कि इस फैमिली में एक ऐसा फादर है जो कि अपने ही बच्चों को एक दूसरे को मारने का ऑर्डर देता है और एक ऐसा सन है जो कि अपने फादर के ऑर्डर पर यहाँ पर है ना अपने ही सौतेले भाई को बहुत ही ज़्यादा बेदर्दी से मार देता है। और एक ऐसी वाइफ जो कि यहाँ पर दूसरे हस्बैंड्स की वाइफ को बिना उनकी मर्जी के यहाँ पर लेकर आती है। इस फैमिली के अंदर कोई भी नॉर्मल नहीं है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो कि कहती है कि कितना ज़्यादा अच्छा होता अगर रुखसाना अपने नए टॉय को यहाँ पर लेकर आती। क्या तुम सभी लोग इस बात से एग्री नहीं करते हो? तो हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो कि सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि मैंने ज़्यादा तो नहीं, बस उसकी थोड़ी बहुत झलकियाँ देखी हैं, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जो रुखसाना का टॉय है वो यहाँ पर जितने भी टॉय मैंने आज तक देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रीटी है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है कि वो इसे यहाँ पर लेकर नहीं आई है क्योंकि मैं उसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इवन मैं तो उसके लिए एक बिग गेस्ट भी लेकर आई थी ताकि मैं उसे गिफ्ट कर सकूं। वहीं हम रुखसाना को देखते हैं जो कि सभी लोगों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं उसे यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि वो काफी ज्यादा शाई है और मुझे तो डर है कि वो कहीं तुम में से किसी को काट भी ना ले। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बाइट से, क्या तुम उसे ड्रग देती हो? रुखसाना कहती है कि नहीं, आई मीन अगर हमने उसे ड्रग दिया तो मुझे डर है कि वो कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट हो जाएगा और ऐसे में मैं उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थक जाऊंगी, इतना कि मुझे लगता है कि मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगी। वो मेरा पहला टॉय है और मैं उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे ड्रग नहीं देती। सियरा जो कि ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस तरीके से रिएक्ट करें। वहीं हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि वेल हाँ, जो ड्रग्स हैं अगर हम उन्हें अपने टॉयज के ऊपर यूज करें तो इनका जो इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा ही होता है। एक दूसरी गेस्ट कहती है कि वेल मुझे वही टॉय पसंद है जो कि हमारी सारी बातों को मानते हैं क्योंकि जो रिबेलियस टॉय होते हैं उनसे मैं ज्यादा यूज तो नहीं हूँ। वहीं हम मारिया को देखते हैं जो कि कहती है कि अगर यहाँ पर टॉय की बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी नई डॉल दिखाना चाहूंगी जो कि मेरा न्यू एडिशन है अपने कलेक्शन के अंदर। फिर वो सारा से कहती है कि जाओ ल्यूएल को यहाँ पर लेकर आओ। सारा ऐसी ही करती हैं। हम देखते हैं वहां पर एक लड़की को लेकर आया जाता है जिसे साइकिल से बांधा गया होता है। मारिया कहती है कि ये है मेरी न्यू डॉल लुएल। रुखसाना हमें बताती है कि एग्जैक्टली यही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। फिर हम मारिया को देखते हैं जो कि लुएल से कहती है कि सभी लोगों को हेलो बोलो। हम देखते हैं लुएल को जो कि अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका यहाँ पर जो मतलब माउथ होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कटा हुआ होता है। उसकी जो आईज होती है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा और गहरा निशान होता है। आई मीन एक तरीके से इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है और वो सही तरीके से बोल भी नहीं पा रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मारिया होती है वो सियरा से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये मेरी जो न्यू डॉल है वो कैसी लगी? क्या ये यहाँ पर जो मेरी पहली वाली डॉल है उससे ज्यादा क्यूट नहीं है? तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? सियरा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वहीं हम देखते हैं मारिया को जो कि लुएल से कहती है कि क्या तुमने सुना, मुझे लगता है कि जो सियरा है वो तुम्हें काफी पसंद करती है तो तुम्हें भी उसके प्रति नाइस रहना चाहिए। इस बात को सुन के सियरा को समझ में नहीं आता कि आखिर मारिया क्या करना चाहती है। वहीं जो रुखसाना होती है वो भी मारिया की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। मारिया हंसते हुए कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि लुएल तुम्हें एक कप टी का ऑफर करें। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लुएल होती है वो सियरा के पास में जाती है एंड यहाँ पर वो अपनी केतली से जो सियरा होता है उसके कप के अंदर टी को सर्व करने लगती है। सियरा जो कि लुएल को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके हाथ के अंदर जो कप होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। अब हम देखते हैं इस चीज को देखकर जो मारिया होती है वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि अरे नहीं सियरा, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम कहीं हर्ट तो नहीं हुए ना? फिर वो काफी ज्यादा गुस्से में लुएल से कहती है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुमने ऐसा मिस्टेक करने की कोशिश की और इससे भी ज्यादा तुम उसकी मदद करने की बजाय बस खड़ी खड़ी उसे यहाँ पर देख रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पनिश करना होगा। अब हम सियरा को देखते हैं जो कि कहती है कि नहीं, लुएल की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये मेरा गलती था, तो यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए। इस बात को सुन के मारिया कहती है कि सियरा तुम तो काफी ज्यादा स्वीट हो, तुम इन चीजों को ऐसे जाने दे सकती हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ क्योंकि इसने तुम्हारा जो प्रीशियस हैंड है उसे ऑलमोस्ट जला ही दिया है। फिर वो सारा से कहती है कि जाओ जो लुएल है उसे यहाँ से वापस ले जाओ।
तभी हम देखते हैं अचानक से जो टेबल होता है उससे यहाँ पर एक प्लेट नीचे की तरफ गिर जाता है। सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम रुखसाना को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मेरे हाथों से जो प्लेट है वो फिसल गई और वो नीचे की तरफ गिर गई। फिर हम देखते हैं जो रुखसाना होती है वो अपनी मदर से कहती है कि आपका हाथ है ना पूरी तरीके से लाल हो चुका है, मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर कोल्ड वाटर अप्लाई करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा कि अगर आप यहाँ पर जो डॉक्टर है उसके पास में जाएं। एंड फिर हम देखते हैं मारिया को जो कि कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, इसका जो हाथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जल चुका है। फिर हम रुखसाना को देखते हैं जो कि एक गार्ड से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। तो अब हम देखते हैं जो गार्ड होता है वो भी सियरा को वहाँ से ले जाने लगता है। सियरा अभी भी रुखसाना की तरफ ही देख रही होती है। अब सियरा के जाने के बाद में हम देखते हैं एक केस के अंदर बहुत सारे जो टॉयज होते हैं, आई मीन स्लेव्स होते हैं, वो यहाँ पर लड़ रहे होते हैं और सभी लोग उनके ऊपर बोलियां लगा रहे होते हैं कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा और कौन नहीं। रुखसाना मन में सोच रही होती है कि सीरियसली ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। आई मीन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि जो मेरी मदर है वो यहाँ से चली गई है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं भागते हुए एंड वो कहते हैं कि ये काफ़ी इमरजेंसी है, जो लेडी रुखसाना का टॉय है वो यहाँ से एस्केप कर चुका है। अब रुखसाना को हम देखते हैं जो कि चाय पीते हुए उनसे कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर जबकि उसे यहाँ पर चेन से बांधा गया था एंड वो अपने रूम में था तो अपने आप से कैसे फ्री होकर एस्केप कर सकता है। तो वो गार्ड कहता है कि हाँ आपने सही कहा माई लेडी, लेकिन हम उसे जब इस टी पार्टी के अंदर ला रहे थे तब वो हमें डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भाग गया। इस बात को सुन के रुखसाना उनसे कहती है कि एक मिनट, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था? आई मीन मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया था कि वो जाए और मेरे टॉय को इस टी पार्टी में लेकर आए। कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते ना कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिना मेरी परमिशन के? इस बात को सुन के वो गार्ड कहता है कि नहीं, हमसे यहाँ पर जो मास्टर डियो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ऐसा करने के लिए और हमें लगा कि आप भी इस बात के लिए एग्री किए होंगे। तभी हम देखते हैं रुखसाना को जो कि उस गार्ड पे अटैक करते हुए उसे घायल कर देती है एंड उसे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ समझ रहे हो? अगर तुमने अपनी लाइफ का यहाँ पर भीख नहीं मांगा तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। क्या तुम्हें इस बात के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में आ रहा है? फिर वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने जो जेसन है उससे लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था? तो वो गार्ड बता देते हैं कि हमने यहाँ पर जो साउथ वेस्ट का हॉलवे है उसके पास में उसे देखा था, मास्टर जेरेमी उनके पीछे गए हैं उन्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी रुखसाना होती है वो एमिली से कहती है कि हे तुम जाओ और यहाँ पर जो जेसन है उसके बारे में पता करो। एमिली कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर हम देखते हैं जो रुखसाना होती है वो यहाँ पर मारिया से कहती है कि ठीक है मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हम मारिया को देखते हैं जो कि कहती है कि एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जिसके अंदर मैं या फिर जो डियोन है वो इन्वॉल्व हो। तो इन बात को सुन के हम देखते हैं रुखसाना कुछ कहने वाली होती है, तभी हम देखते हैं सभी लोग उठ के भागने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड है वो शेक कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो कैरन ट्यूल है, हमें लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। एंड हम देखते हैं रुखसाना को जो कि खुद को तैयार करते हुए कह रही होती है कि लगता है कि सबसे पहले मुझे इससे निपटना होगा। एंड हम देखते हैं इसी के सामने जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।